इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इनमें से किसको, कृषि को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा देश मिश्रित? भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन भारत में 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट 1 है ये, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे देश को क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। बिहार को शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। इसका आंसर होगा भारत। योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन स्थान है? इसका आंसर होगा दूसरा स्थान है बिहार का सब्जी उत्पादन में। भारत में पड़ोसी देश किस देश को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका की सबसे अधिक है। इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, मिश्र आर्थिक व्यवस्था है। इनमें से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारा रूस है। रूस समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2004 से 2012। किस क्षेत्र में को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, भौतिकी संसाधन, यानी कि तीनों संसाधन से होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर किसी व्यक्ति की या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संसाधन पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 1951 से 56। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात या संचार। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। जीविकापार्जन से है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसमें आंसर होगा शिक्षा, परीक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास, तीनों। सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्य किसी देश के विकास का स्तर का आधार पर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर और स्वास्थ्य की स्थिति पर। अर्धविकसित देश की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश भाग संलग्न रहता है। अर्धविकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है प्राथमिक क्षेत्र में।
निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र होगा। आंसर होगा ए और बी दोनों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, आंसर होगा तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा जनसंख्या में तीव्रता, ये भी होगा। कृषि पर अत्यधिक जनभार, सारे लोग कृषि पर में अधिक निर्भर हैं। बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, इनमें से सभी होगा। आंसर डी होगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात कंपनी कारखाना की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आंसर होगा अमेरिका। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? विश्व पर्यावरण और विकास आयोजना का स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1983 में हुई। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? सामाजिक संस्थाएं। जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक है, जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक है। आंसर होगा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना था, नीति आयोग। अब पार्ट 2 है राज्य एवं राष्ट्र की आय। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? आंसर होगा 25,494। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्रता के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया और शोषण भी किया। आंसर ए और सी दोनों होगा। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना में। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं, पूरक हैं। साहित्य के दृष्टि से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। साहित्य के दृष्टि से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। संतत विकास क्या है? संतत विकास अपने तथा आने वाले संतति का केवल रूप है। आय एक के श्रमिक के जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। आय एक परिश्रमिक जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। आंसर होगा मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये सभी होगा। श्रम का परिश्रमिक है मजदूरी। जो हम लोग जो पैसा कोई काम करते हैं तो उसके रूप में मुझे मजदूरी मिलती है। पूंजी का परिश्रमिक है ब्याज। भूमि का परिश्रमिक लगान है। गरीबी को जन्म देती है, गरीबी को जन्म देती है, किसने कहा था? रैगनर नरकस ने कहा था। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन के लिए किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन के लिए किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। आंसर होगा इसका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय आय का समतुल्य होता है उपभोक्ता व्यय और विनियोग के योग्य।
राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यानी कि तीनों होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, आंसर होगा 1868 ईस्वी। भारत के सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, आंसर 20 रुपये। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल्य योग विधि, तीनों हो गए आंसर। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय की थी क्या थी, $720। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, शिवहर का। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल किया जाता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल किया जाता है, आंसर होगा आय कर को। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया, आंसर होगा 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर थी 4.2। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार के आय में सर्वाधिक योगदान होता है बिहार के सेवा क्षेत्र का। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, ये तीनों। बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है कृषि। Y=C+I फार्मूला को बताया, किसने बताया था प्रोकेनस ने। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ उत्पादन के संसाधन में आय। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, भारत किस राज्य में, आंसर होगा गोवा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है, आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यह हमारा पार्ट 3 है, मुद्रा, बचत एवं साख्य। प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा ATM है। आधुनिक युग में प्रगति के श्रेय मुद्रा को ही दिया जाता है, यह कथन किसने कहा था, यह कथन मार्शल का है। विनिमय के रूप है, विनिमय के रूप है, विनिमय के दो रूप है, विनिमय के दो रूप है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु होता है, वस्तु से ही वस्तु को बदला जाता है। नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा है रुपया है, रुपया। ATM का पूर्ण रूप, विस्तृत रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आंसर होगा सी। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, चेक एक प्रकार की साख्य मुद्रा है, साख्य विश्वास होता है। ATM के द्वारा पैसे निकालने एवं जमा की जा सकती है 24 घंटे में निकाल सकते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण है, आंसर होगा मुद्रा। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, किसने कहा था, आंसर होगा प्रोपिंगो। मुद्रा ने साख्य प्रणाली को बनाया, संभव। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। क्षणिक तत्काल उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती है, क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, चालू होती है वस्तुएं। साख का एक पक्ष ऋणी है। प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का साख पत्र है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरत होती है, मुद्रा के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरत होती है, आंसर होगा संसाधन की। साख्य का अर्थ क्या है, साख्य का अर्थ विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता रखना, विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता होना, दोनों होगा। निम्नलिखित में कौन सी आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, कागज का नोट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के
लिए अधिकृत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्नलिखित कौन सा रूप इनमें आधुनिक रूप इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। रूस का मुद्रा है रूबल। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में मुद्रा का कार्य नहीं है, आंसर होगा मूल्य हस्ताक्षरण। प्रारंभिक व्यवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, प्रारंभिक के अवस्थाओं में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, आंसर होगा वस्तुओं की आदान प्रदान से। इनमें कौन सी विधि ग्राह मुद्रा है? कौन सी विधि ग्राह मुद्रा है? 10 रुपये का नोट, 1 रुपये के नोट पर जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट जारी किया केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा मुद्रा साक्ष्य पत्र नहीं है? चित्र मुद्रा। साक्ष्य का संबंध है विश्वास से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से विधि ग्राह मुद्रा कौन है? विधि ग्राह मुद्रा कौन है? निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहीनिता अधिक होती है? आंसर होगा पत्र मुद्रा में। हमारे देश में किस मुद्रा को वैदिक मान्यता प्राप्त है? आंसर होगा पत्र मुद्रा को। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ? उपभोक्ता को और उत्पादक दोनों को। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन है? कौन से हैं? बचत की क्षमताएं, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला? मुद्रा के प्रयोग से किनको प्रोत्साहन मिला? आंसर होगा बचत, पूंजी निर्माण, ऋण का लेन देन। इनमें से तीनों। पूंजी का निर्माण बचत द्वारा होता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? आंसर होगा मार्शल का। मुद्रा का प्रचलित रूप है वस्तु मुद्रा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित है? वस्तु विनिमय पर। मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? मुद्रा की परिभाषा यह किसने दी? आंसर हुआ हार्टस विदर्स ने। साक्ष्य का प्रयोग होता है उपभोग के लिए और विनियोग के लिए, दोनों के लिए। व्यवसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण कहते हैं, साक्ष्य मुद्रा और बैंक मुद्रा, ये और भी दोनों होगा। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? प्रो नैप ने। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, तीनों होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाइयाँ यह थी कि मूल्य मापन की कठिनाइयाँ थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव भी था। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? चांदी और सोना। पाठ 4 है हमारी वित्तीय संस्था पूरा करता है। वित्तीय संस्था ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, साहूकार नहीं है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, अर्ध सरकारी वित्तीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं प्रो मोहम्मद यूनुस हैं।
वित्तीय संस्था के प्रकार है, वित्तीय संस्था के दो प्रकार हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं, देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली का प्रकार है। आंसर होगा दो। भारत में एक संगठित पूंजी व्यापार है, भारत में एक संगठित पूंजी व्यापार है। आंसर होगा मुंबई। राज्य स्तरीय गैर संस्था वित्तीय संस्था है, राज्य स्तरीय गैर संस्था वित्तीय संस्था है, व्यापारी संस्था है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, सहकारी बैंक। आज भी ऋण प्राप्त करने वाले सबसे लोकप्रिय स्रोत हैं लोग महाजन। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्था स्रोत के लिए लिया गया ऋण प्रतिशत है। आंसर होगा 52%। यह साख के स्रोत 2003 में। बिहार में प्राथमिक सरकारी कृषि साख्य समितियों की संख्या है 68 से 42। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख्य व्यवस्था है, त्रिस्तरीय है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन सा है? महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त संस्था है? आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक का कार्य नहीं है क्रेडिट कार्ड। भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, अग्रिमिक जमा नहीं करता है, अग्रिमिक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। बैंकिंग और वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सा है? आंसर भूमि विकास बैंक। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। आंसर होगा सहकारी। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीबी तबके के लिए। मैक्लेगन समिति बनाई गई। आंसर होगा 1914 में। यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। आंसर होगा प्राथमिक सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? आंसर होगा दीर्घकालीन ऋण। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वित्त बैंक। भारतीय पूंजी व्यापार का अंग नहीं है, विकसित वित्त संस्था। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। संस्थागत स्रोत द्वारा वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? आंसर होगा व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों को भी होती है, व्यावसायिक संस्था को भी होती है और सरकार को भी होती है, सब होगा इनमें से। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 है। भारत में केंद्रीय कितने राष्ट्रीयकरण बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकरण? 19। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? आंसर होगा 196। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके द्वारा ऋण प्रदान करती है? आंसर होगा कृषि। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य शांत मुद्रा का नियंत्रण करना, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, सरकार का व्यापार करना। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। कब बनाया गया? आंसर होगा 1919 में। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था।